नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, अक्सर देखने में आता है कि हम पूरी मेहनत और लगन से अपना कार्य कर रहे हैं और धन का आगमन भी लगातार हो रहा है, परंतु हमारी योग्यता या यूं कहें हमारे कार्य के अनुसार हमें मेहनत का फल नहीं मिल रहा या धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही। और साथ ही ना घर में बरकत होती है। आए दिन कोई ना कोई एक नया खर्चा चलता रहता है। किसी न किसी कारण से धन का व्यय अपव्यय बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण कर्ज की स्थिति बन जाती है। ऐसी ही परिस्थिति को दूर करने के लिए, निपटने के लिए आज का एक मंत्र प्रयोग है। माँ लक्ष्मी और माँ कामाख्या का संयुक्त मंत्र है। इस मंत्र का प्रभाव है कि आपकी आय में वृद्धि होगी, साथ ही साथ खर्चों पर नियंत्रण होगा। प्रिय दर्शकों, यूं तो रोजमर्रा के कार्य के लिए आवश्यक वस्तुओं पर खर्चा होना लाजमी है, पर ऐसे खर्चे जो अचानक हो जाएं या कोई नुकसान हो जाए, बीमारी पर खर्चा लगातार हो रहा हो, एक व्यक्ति ठीक हुआ है घर का, दूसरा व्यक्ति बीमार हो गया, या फिर चलते चलते पंखा खराब हो गया, वो ठीक कराया, कुछ दिन बाद कूलर खराब हो गया, या कोई अन्य बिजली का सामान खराब हो गया, या कोई अन्य नुकसान हो गया। इस तरह से अनावश्यक खर्च जो अभी नहीं होना था या उसकी आवश्यकता नहीं थी या बिल्कुल अच्छा था और फिर भी खराब हो गया, उस प्रकार की परिस्थिति के लिए जो अनावश्यक खर्च बढ़ जाते हैं, जिससे कि चिंता बन जाती है और साथ ही साथ बढ़ जाता है कहीं ना कहीं कर्ज का बोझ। और आज के इस मंत्र का प्रभाव यही है कि खर्च को नियंत्रित करें। अनावश्यक खर्च पर जो धन खर्च होने लग गया है, अकारण ही नुकसान होता है, उसको नियंत्रित करेंगे और साथ ही साथ अपनी आय में, अपनी इनकम में अपने धन की वृद्धि करेंगे। साबर मंत्र है, स्वयं सिद्ध मंत्र है, सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु हमेशा बोलता हूँ एक बार स्वयं के लिए प्रयोग अवश्य करना चाहिए। आज का जो प्रयोग है उससे लक्ष्मी का स्थायित्व होगा, घर में बरकत होगी, धन की बचत होगी और साथ ही साथ खर्चों पर नियंत्रण भी होगा। चलिए अधिक विलंब ना करते हुए चलते हैं। सबसे पहले जानते हैं मंत्र को और उसके बाद जानेंगे मंत्र के प्रयोग की विधि को। बहुत प्रसिद्ध साबर मंत्र है। मंत्र एक बार बोल के बता देता हूँ। विष्णु प्रिया लक्ष्मी, शिव प्रिया सती से प्रकट हुई कामाक्षा भगवती, आदि शक्ति युगल मूर्ति, महिमा अपार, दोनों की प्रीति अमर, जाने सकल संसार। दुहाई कामाक्षा की, आय बढ़ा व्यय घटा, दया कर माई। ओम नमः विष्णु प्रियाय, ओम नमः शिव प्रियाय, ओम नमः कामाक्षाय। ह्रीम ह्रीम श्रीम श्रीम फट स्वाहा। छोटा सा मंत्र है, बहुत अधिक समय इसे याद करने में भी नहीं लगेगा। और हमेशा बोलता हूँ जब भी कोई प्रयोग करें, मंत्र का प्रयोग है तो मंत्र को पहले हमेशा याद करना चाहिए, उसके बाद ही प्रयोग करना चाहिए, ताकि मंत्र में आपका पूर्ण ध्यान लग सके और प्रयोग को पूर्ण मनोयोग से कर सके। चलिए अब जानते हैं प्रयोग किस प्रकार से करना है। इस प्रयोग को करने के लिए जिस सामग्री की आवश्यकता है वह आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। बहुत अधिक सामग्री की आवश्यकता नहीं है, नाम मात्र की सामग्री है। एक ही दिन चाहिए, दूसरी बार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सामग्री आपकी स्क्रीन पर है, नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक पीले रंग का कपड़ा चाहिए आपको, रुमाल के बराबर का हो। 8 गुलाब के फूल लेने हैं और साथ ही एक सुपारी, 2 कमलगट्टे, 5 रुपये का एक सिक्का, नया सिक्का लीजिएगा, गोल्डन रंग में हो जो, वो सिक्का लेना है आपको। एक गोमती चक्र, 2 पीली कोडी और एक लाल चंदन का टुकड़ा, ये आपको सामग्री लेनी है। भोग के लिए खीर का नैवेद्य आप प्रयोग कर सकते हैं, या फिर पेड़े या बर्फी, 2 बर्फी या 2 पेड़े का भोग आपको लगाना है इस साधना में। एक ही दिन का प्रयोग है, या फिर यूं कहें मात्र 1 घंटे से भी कम का समय इस प्रयोग में आपका लगने वाला है। अब प्रयोग क्या है, किस प्रकार करना है। किसी भी बुधवार रात्रि 9 बजे या फिर किसी भी शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि हो या फिर बुधवार का दिन हो, सप्तमी तिथि हो, सबसे श्रेष्ठ रहेगा। अन्यथा किसी भी शुभ योग सिद्ध मुहूर्त में, अमृत सिद्धि हो, द्विपुष्कर हो, त्रिपुष्कर हो, सिद्ध योग हो, रवि योग हो, कोई भी सिद्ध योग हो, उसमें इस प्रयोग को आपको करना है। श्रेष्ठ होगा बुधवार के दिन सप्तमी तिथि का योग बन जाए और कोई सिद्ध योग मिल जाए। अब करना क्या है, किसी चौकी पर, पट्टे पर माँ भगवती का चित्र आप रख लीजिए, दुर्गा का रख लीजिए, लक्ष्मी का रख लीजिए। अनिवार्य नहीं है, रखे तो भी ठीक, नहीं रखे तो भी ठीक। अब करना क्या है, एक दीपक लगा लीजिए, किसी भी तरह का दीपक हो, घी का हो, तिल तेल का हो, कोई भी दीपक चल जाएगा। दीपक इसलिए क्योंकि हमेशा बोलता हूँ कर्म साक्षी, कि हम जिस कार्य को कर रहे हैं
उसके साक्ष्य के रूप में दीपक प्रज्वलित किया जाता है। जैसे कि बताता हूँ, अग्नि पृथ्वी जल वायु आकाश, तो जल पात्र रखना है एक संकल्प के लिए, शुद्धि आचमन के लिए। सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करने के बाद में शुद्धि आचमन करना है। शुद्धि आचमन के बाद में आपको संकल्प लेना है। संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथि वार नक्षत्र बोलना है और अपनी कामना बोलनी है कि हे माँ माई, हमारे घर में धन का अपव्यय लगातार होता रहता है, हमारे धन के अपव्यय को रोके और हमारी आय में वृद्धि करे। इस प्रकार का आपको संकल्प लेना है। संकल्प का जल गणेश जी पर या फिर किसी थाली प्लेट में छोड़ दीजिए। इसके बाद में गणेश जी का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव का सूक्ष्म पूजन या ध्यान कर लीजिए। तत्पश्चात माँ माई का आपको ध्यान करना है, उनका पूजन करना है मानसिक रूप से, और साथ ही साथ जो पीला कपड़ा लिया है उसे बिछा लीजिए, चौकी पर पट्टे पर रख लीजिए और उसके ऊपर पहले लाल चंदन का टुकड़ा रखना है, सुपारी रखनी है और जो सामग्री है वो एक एक करके सारी उसके ऊपर व्यवस्थित तरीके से रखते चले जाइए। तत्पश्चात सबसे पहले गणेश जी के मंत्र की एक माला, ओम गंग गणपते नमः, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। उसके बाद गुरु मंत्र की एक माला करनी है, ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं यदि आपके गुरु नहीं है। और उसके बाद में 3 माला इस मंत्र की, जो मंत्र आपको बताया गया, इस मंत्र की 3 माला का जप करना है। जब 3 माला जब पूर्ण हो जाए उसके बाद आरती कीजिएगा। आरती के बाद में भोग अर्पण कीजिएगा, चाहे आपने खीर का रखा हो, चाहे पेड़े का रखा हो, बर्फी का रखा हो, जो भी भोग है वो अर्पण कर दीजिए। उसके बाद आपको हमेशा की तरह समर्पण करना है, प्रार्थना करनी है, क्षमा प्रार्थना करनी है, आसन को प्रणाम करना है। आसन को प्रणाम करके जो सामग्री रखी हुई जब तक दीपक चलता है उसे वहीं रखे रहने दीजिए और जैसे ही दीपक बंद हो उसके बाद में उस पूरी सामग्री को बांध करके कहीं भी घर में शुद्ध स्थान पर या अपने धन स्थान पर रख दीजिए। इस पूरी सामग्री को आपने क्रॉस में करके बांधना है, आमने सामने के किनारे पकड़ करके उन्हें बांध दीजिए और बांध करके किसी शुद्ध स्थान पर रख दीजिए। इसके बाद में नित्य प्रति 5, 11, 21, 51 जितना आपसे संभव हो इस मंत्र का जप करते रहिए। शीघ्र ही आपको अनुभव हो जाएगा कि मंत्र का प्रभाव क्या है। आपके खर्चों में कहीं ना कहीं गिरावट आ जाएगी, आय में वृद्धि होगी, आय के नए स्रोत बनने लगेंगे, कर्ज से मुक्ति मिलने का मार्ग मिल जाएगा। स्वयं सिद्ध साबर मंत्र है, सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु तंत्र का एक प्रयोग मैंने यहाँ दिया है, इसलिए इसमें 3 माला का जप आप कर लीजिएगा, लेकिन कीजिएगा किसी सिद्ध योग मुहूर्त में। महामाई की विशेष कृपा आप सभी पर बनी रहे, यही कामना है और उम्मीद करता हूँ ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।